तो स्वागत है, एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि होमवर्क के तहत क्लास को शुरू किया जाता है और क्लास करवाया जाता है, और होमवर्क जो दिया जाता है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो है वहाँ पर आपको ऑफिशियल चैनल जो है एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन का वहाँ पर दिया जाता है। और हर दिन जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से कमेंट करना पड़ता है। तो कमेंट जो लोग करते हैं उनका नाम भी लिया जाता है। तो क्वेश्चन कल का पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन को लेकर के आया है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, हल्ला मोहल्ला उत्सव जो है इसका शुरुआत जो किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था और यह जो है किस धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो ये हल्ला मोहल्ला उत्सव जो है ये जो शुरुआत किया गया था ये सिख धर्म से शुरू किया गया था, और यह जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही दिया गया था। उसी के तौर पर जो है पंजाब में जो है ये हल्ला मोहल्ला उत्सव का शुभारंभ किया गया था और इस सिख धर्म के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये इसमें जो है सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो है सबसे पहले सही जवाब जो देते हैं उनका नाम लिया जाता है। ऐसे 5 लोग का ही नियम बना हुआ है कि 5 लोगों का ही नाम लेना रहता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का जवाब भी आया है, कमेंट भी आया है, और बहुत ही अच्छा आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना हुआ है। इसी तरह से बनाए रखें। और क्वेश्चन का जवाब देने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे आज का ममता राय जी का जवाब आया है, जो कि जमदाहा वैशाली से आया है। दूसरे स्थान पर संतोष कुमार जी का जवाब आया, जो कि सीतामढ़ी से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया है। और चौथे स्थान पर जो है रामू कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये सारण से जवाब को भेजे हैं। और 5वें स्थान पर जो है हमारे विक्की राज जी का जवाब आया है, जो कि ये पटना से जवाब को भेजे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो करंट अफेयर से स्टार्ट होता है, तो करंट अफेयर से ही इसका सीज़न को शुरू किया जाता है और लास्ट भी होता है वो भी करंट अफेयर से ही होता है, जो कि होमवर्क में आपको दिया जाता है उसको उस करंट अफेयर से करवाया जाता है। और आज का जो शुरू जो किया जाएगा वो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला है उससे शुरू करते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना को शुरू करने वाला देश जो बन चुका है वो कौन हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका बन चुका है, जो कि TTOS जो योजना हो जाएगा ये जो है यह योजना जो संबंधित हो जाएगा ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत और चीन के नागरिकों को विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में घूमने के लिए जो है बढ़ावा देने के लिए विशेष वीज़ा प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ये किया गया है। और यहाँ के मुख्य अभी वर्तमान में जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? सिरियल रामाफोसा हो जाएंगे। सिरियल रामाफोसा हो जाएगा। और इसकी राजधानी जो है 3 राजधानी हो जाएगा, जो कि प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लैमफाउंटेन जो है इसकी राजधानी हो जाएगा। और यहाँ के घास के मैदान जो है उसको क्या कहते हैं? ये बेल्ट्स कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को जो है बेल्ट्स कहा जाता है, बेल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी जो अमेरिकी फॉर्म बनी है ये कौन बन चुकी है? ये बर्कशायर हो जाएगा। ठीक है, बर्कशायर हैथवे जो हो जाएगा वो 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी कंपनी बन चुकी है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का विकास जो है वो कितना % पूर्वानुमान लगाया है? ये 7% हो जाएगा। पिछले बार जो था ये 6.6% था, इसको बढ़ा करके अभी 7% अभी वर्तमान में कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1944 का ब्रिटेन वुड सम्मेलन में इसका घोषणा किया गया था। और इसका स्थापना जो हुआ था वो 1945 में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में कुल देश की संख्या जो है ये कितना हो जाएगा? 190 देश हो जाएगा। ठीक है, 190 देश हो जाएगा। बताइएगा, एंटी रेप बिल को अपराजिता किसके द्वारा अभी वर्तमान में पारित कर दिया गया है? ये पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के द्वारा कर दिया गया, जो कि ये महिला रेप के साथ साथ अगर मृत्यु अगर हो जाती है तो उसके साथ जो है इसमें दोषी जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है मृत्यु दंड का सजा जो है इसमें सुनाया जाएगा। और नाबालिग के साथ अगर रेप किया जाता है तो उसके बाद जो नाबालिग अगर बच जाती है तो उसको जो है आजीवन कारावास और साथ साथ जो है इसमें मृत्यु दंड का भी व्यवस्था किया गया है। उसका महिला रेप किया जाता है उस समय जो है दोषी को जो है आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। 3 प्रकार का ये ममता बनर्जी के द्वारा किया गया, जो कि एंटी रेप अपराजिता को पारित अभी वर्तमान में कर दिया गया है। जो कि मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ममता बनर्जी हो जाएंगे, जो कि पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, धरती से सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ में अभी वर्तमान में दर्ज किया गया है? ये ईरान में किया गया है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? तेहरान जो हो जाएगी वो ईरान की राजधानी हो जाएगी। बताइए, UAE जो है इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं? ये ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय भी वर्तमान में बन चुके हैं।
ब्रुनोई हो जाएगा, जिसकी राजधानी जो हो जाएगा वो बंदर सेरी जो हो जाएगा, इसकी राजधानी ब्रुनोई का हो जाएगा। आगे बताइए, पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस में जो आयोजित अभी वर्तमान में हो रहा है, इसमें जो है सुमित अंतिल ने अभी वर्तमान में कौन सा पदक जीत लिया है? ये स्वर्ण पदक जीते हैं और अभी वर्तमान में भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जिसमें पहला गोल्ड मेडल जो आया था अवनी लखेरा का आया था, जो कि शूटिंग से संबंधित हो जाएंगे, और दूसरा जो आया था नीतीश कुमार का जवाब ये आया था, जो कि ये बैडमिंटन नीतीश कुमार हो जाएंगे, जो कि नीतीश कुमार हो जाएंगे, जो कि ये बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे। और तीसरा जो गोल्ड मेडल आया है वो सुमित अंतल के द्वारा आया है, जो कि ये भाला फेंक से संबंधित हो जाएंगे। और अभी वर्तमान 70.9 मीटर 70.59 मीटर जो है ये भाला फेंक करके अभी वर्तमान में स्वर्ण पदक दिलाए हैं। बताइए, किस देश में आयोजित तआकू महाराज स्वेस ट्रॉफी 2024 में अभय सिंह ने एकल खिताब को जीत लिया है? ये मलेशिया में आयोजित हुआ था, ठीक है। और मलेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए, यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का जो सह आयोजन किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये पेरिस में हुआ है, ठीक है। और पेरिस में जो ओलंपिक खेला जा रहा है वो किस क्रम का हो जाएगा? 33वें नंबर का हो जाएगा। 33वें क्रम का भी वर्तमान में खेला जा रहा है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, यूनेस्को जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में हो जाएगा। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, हॉलीडे हिस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्डन अवार्ड 2024 अभी वर्तमान में दिया गया है? ये केरल राज्य को दिया गया है। और केरल के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन जो है केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो अब जो है करंट अफेयर्स आज का समाप्त कर दिया गया है। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो क्लास दिया गया था आपको PDF के माध्यम से, उसी को स्टार्ट करते हैं, जो कि पहले जो है रेलवे सामान्य अध्ययन और साइंस जो है इसमें दिया हुआ है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको जो भी होमवर्क दिया गया था पूरे कवर करवाने का काम किया जाएगा। बताइएगा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, गैसों का दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ये मैनोमीटर का भी उपयोग किया था, ठीक है। मैनोमीटर हो जाएगा। मोती बाग स्टेडियम जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये मोती बाग स्टेडियम जो है बड़ोदरा गुजरात में हो जाएगा। बड़ोदरा गुजरात में ही मोती बाग स्टेडियम हो जाएगा। और मोती बाग जो है ना वो आगरा में, वो अलग हो जाएगा। और ये मोती बाग स्टेडियम है ये बड़ोदरा में हो जाएगा। बताइए, विजय घाट से संबंधित व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1904 को ही इनका जन्म हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल जो है ये क्या हो जाएगा? ये टेकवांडे है। दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो टेकवांडे हो जाएगा। बताइए, न्यू वंडर्स स्टेडियम जो है वो किस देश में हो जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, जो कि जोहान्सबर्ग में ही पड़ता है, ठीक है। बताइए, बेनचेस्टर कप का संबंध जो है ये किस खेल से हो जाएगा? ये पोलो से हो जाएगा। किकली नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? ये हरियाणा और पंजाब का, मुख्य रूप से पंजाब का हो जाएगा और बगल में पड़ता है, इसलिए हरियाणा का भी ये मुख्य रूप से किकली लोक नृत्य जो हो जाएगा वो हरियाणा और पंजाब दोनों का हो जाएगा। बताइए, आइलैंड पैलेस जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? ये राजस्थान के उदयपुर में हो जाएगा। आइलैंड पैलेस जो हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक बिग विद गांधी पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये लुई फिशर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लुई फिशर हो जाएंगे। बताइए, ओमान की राजधानी जो है ये कहाँ हो जाएगी? मस्कट जो है ओमान की राजधानी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइए, मक्का मस्जिद जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? हैदराबाद। ये भारत में जो है हैदराबाद में हो जाएगा। मक्का मस्जिद जो हो जाएगा भारत में जो है ये हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारतीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायरमेंट होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा उन्हीं को बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस जो है वो कब मनाते हैं? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, डूबते हुए सूरज का देश जो वो किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है, ठीक है। बताइए, संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? संगमरमर की भूमि जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये संगमरमर की भूमि के नाम से जो है इटली देश को जाना जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा, जो कि सूत्र हो जाएगा। और नाम जो हो जाएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे बताइए, एस्ट्रोमेटिज्म एक बीमारी होती है जो कि मनुष्य के शरीर को कौन से अंग को प्रभावित करती है? ये आँख को प्रभावित करती है, ठीक है। और रतौंधी जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? ये भी आँख को ही प्रभावित करता है। बताइए, ब्रॉन्ज मेटल जो है ये किसका मिश्रण हो जाएगा? तांबा और टीन का हो जाएगा, ठीक है। Cu रेशन जो हो जाएगा वो ब्रॉन्ज मेटल हो जाएगा।
आगे बढ़ते, एसीटोन जो होता है, एसीटोन जिसको जो अल्कोहल के नाम से इसको जानते हैं, जो कि डाल देने पर जो है ये शरीर में जो है वो जलन उत्पन्न करता है। एसीटोन जो होता है इसका क्वथनांक जो होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथनांक होता है इसका, ये 46 डिग्री होता है। एसीटोन का क्वथनांक जो हो जाएगा वो 46 डिग्री हो जाएगा। बताइए एंटीमनी जो होता है इसका संकेत क्या होता है, Sb हो जाएगा। कल भी बताए थे एंटीमनी का संकेत जो हो जाएगा वो Sb हो जाएगा और इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो 51 हो जाएगी, 51 नंबर का होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, समरूप गुणसूत्र जो है वो किस में पाए जाते हैं, ये ऑटोसोम में पाए जाते हैं। ऑटोसोम जो होता है उसी में जो है ये समरूप गुणसूत्र पाए जाते हैं। बोले फ्लेमिंग के बामे हस्त के नियम के अनुसार जो है तर्जनी उंगली जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा इसी को जो है ये उंगली तर्जनी जो होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से प्रभावित किया जाता है। बोले सीडे राइट जो है वो किसका एस हो जाएगा, सीडे राइट ये लोहा का हो जाएगा और केसीटे राइट जो है वो किसका हो जाएगा, टीन का हो जाएगा। ठीक है, केसीटे राइट टीन का होता है और सीडे राइट जो हो जाएगा वो लोहा का अयस्क हो जाएगा। बताइए कोल्कोपाइराइट जो वो किसका अयस्क हो जाएगा, ये चांदी का हो जाएगा। कोल्कोपाइराइट जो हो जाएगा वो चांदी का हो जाएगा और हॉर्न सिल्वर भी होता है वो भी चांदी का ही हो जाएगा। बताइए अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थों का लगभग कितना, अधिकांश प्राणी जो होते हैं उसमें जीवित पदार्थ का लगभग कितना 80% जो है वो किसका बना हुआ होता है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। और प्रोटीन का नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये बर्जेलियस के द्वारा प्रोटीन का नामकरण किया गया था। आगे बताइए नटाल इंडिया कांग्रेस के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी के द्वारा 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिया गया था। बताइए नागरिकता संशोधन कानून के तहत जो है, नागरिकता संशोधन कानून के जो अभी वर्तमान 2024 में जो लागू कर दिया गया है, इसमें टोटल कितने व्यक्तियों को नागरिकता देने की घोषणा कर दिया गया है, पहली बार में 14 व्यक्तियों को नागरिकता देने का घोषणा जो कर दिया गया वो नागरिकता संशोधन कानून के तहत कर दिया गया था। और इसको जो है 2019 में पहली बार जो है लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था और लागू जो कर दिया गया है वो 2024 से इसको लागू कर दिया गया है। आगे बताइएगा किस अधिवेशन में कदामनी गांगुली को संबोधित किया गया था, यानी कि प्रथम ये अधिवेशन जो हो जाएगा कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, इसी में जो कदामनी गांगुली को प्रतिष्ठित यानी कि ये जो होता है क्या कहते हैं, प्रतिष्ठित के क्षेत्र में कदामनी गांगुली को संबोधित करने का मौका दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए स्वास्थ्य प्रतीक्षा प्रणाली के तहत जो है वो किस विटामिन को सहायता माना जाता है, ये विटामिन सी के लिए जो है स्वास्थ्य प्रतीक्षा प्रणाली के लिए बनाए रखने के लिए जिम्मेदार जो विटामिन होता है वो विटामिन सी हो जाएगा। और विटामिन सी जो है सबसे अधिक किस में पाया जाता है, आंवला में हो जाएगा। आंवला उत्पादन करने वाला विश्व में प्रथम स्थान जो वो किस देश का हो जाएगा, अपना भारत का ही आंवला उत्पादन में पहले स्थान पर आंवला आता है। और ये जो है विटामिन सी जो है ये मुख्य प्रचुर मात्रा में ये आंवला में ही पाया जाता है। बताइए सौर प्रणाली में जो है किस तत्व का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो कि ये अर्धचालक जो है सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण जो है वो कौन सा ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है, ये वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है और ये हरे रंग का कारण जो हो जाएगा इसमें मीथेन की उपस्थिति के कारण जो है ये हरा होता है। मतलब डमडम्मा झील जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा, ये हरियाणा में, गुड़गांव हरियाणा में जो है ये दमदम्मा झील हो जाएगा। आगे बताइए विश्व इतिहास की झलक, गुड़गांव है, गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में ही पड़ता है सर, दिल्ली बॉर्डर पर पड़ता है लेकिन वो मुख्य रूप से हरियाणा में ही पड़ता है। आगे बताइए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में हो जाएगा, ये मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दिया लैंगिक असमानता सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि UNDP ने ही लैंगिक असमानता सूचकांक को जारी करता है। लैंगिक समानता सूचकांक और मानव विकास सूचकांक ये दोनों जो है UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है। आगे बताइए अरुणोदय योजना को है वो किस राज्य के द्वारा चलाया गया है, ये असम के द्वारा अरुणोदय योजना को चलाया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में जो चर्चा में रहा है तूफान मेगन जो आया था वो किस देश से संबंधित हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। मेगन तूफान जो आया था वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो जाएगा। और हाइफा बंदरगाह जो ये कहाँ स्थित हो जाएगा, ये इजराइल में, ठीक है ना, इजराइल में जो है हाइफा बंदरगाह हो जाएगा। इसकी राजधानी जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगी, जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान के लिए अभी वर्तमान में किसको चुना गया है, ये प्रभा वर्मा को चुना गया है। ठीक है, प्रभा वर्मा को अभी वर्तमान में जो है ये सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और ये किस भाषा में इनको दिया गया है, ये मलयालम के लिए दिया गया है। ठीक है, केरल का भाषा हो जाएगा, मलयालम के लिए दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
विधानसभा के प्रथम सभापति के रूप में किसको माना गया था? कमला विधानसभा के सभापति के रूप में जो हो जाएगा पहले बार जो माना गया था वो एसवी कृष्णमूर्ति राव को माना गया है। एसवी कृष्णमूर्ति राव हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन, भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? ये पुर्तगालियों को जाता है, ठीक है, पुर्तगालियों को जाता है। 1508 में किए थे। आगे बताइए, चीन का द्वार खोलने का श्रेय जो है वो किस देश को जाता है? ब्रिटेन को जाता है, ठीक है। और जापान का नागासाकी शहर जो है वो किस द्वीप पर बसा हुआ है? क्यूशू द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है, क्यूशू द्वीप पर ये बसा हुआ है। आगे बता दीजिए, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज जो किया गया था वो कहाँ में किया गया था? ये डिगबोई असम में खोजा गया था। और पहली बार जो खोजा गया था 1860 ईस्वी में ही खोजा गया है। 1860 ईस्वी में ही खोजा गया है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन हो जाएगा? ये हेमिस हो जाएगा, जो कि हेमिस जो है वो कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र जो होता है वो कितना होता है? 65 वर्ष हो जाएगा। यही उच्च न्यायालय का जो हो जाएगा वो कितना होता है? 62 वर्ष होता है। आगे बताइए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड जो है, यह फंड का लघु रूप जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये यूनिसेफ हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में ही किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, वंदे मातरम गीत जो है यूनिसेफ जो है 46 में किया गया है। यूनेस्को 45 है और यूनिसेफ 46 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे में रह के कुछ बोल देते। बताइएगा, वंदे मातरम गीत जो है वो किस विद्रोह का चित्रण किया गया था? ये सन्यासी विद्रोह को चित्रित किया गया था, ठीक है। बताइए, रदरफोर्ड ने अल्फा कण का परिक्रमण जो किया गया था वो किसको खोज करने के लिए किए थे? ये प्रोटॉन का खोज करने के लिए किए थे। प्रोटॉन का खोज करने के लिए जो परिक्रमण के द्वारा ही रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रयोग किया था। भारतीय संविधान में किस आधार पर जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है? ये जाति के आधार पर ही किया जाता है। और रदरफोर्ड जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि कब मिला था? 1908 में दिया गया है, 1908 में मिला था। बताइए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये श्रीगुप्त हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये जोग या गरसुप्पा हो जाएगा, जो कि किस नदी पर बसा हुआ है? ये शरावती नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। क्या कर्नाटक में? हाँ, कर्नाटक में ही है। बताइए, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य जो है ये कौन हो जाएगा? ठीक है, त्रिपुरा, असम, उसके बाद बताइए, कोई विधेयक जो है धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। तोलकप्पियम जो है एक प्रकार क्या है? ये व्याकरण हो जाएगा, तमिलों का व्याकरण हो जाएगा। तोलकप्पियम जो है एक तमिलों का व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। बताइए, 1857 के विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और डाक तार का शुभारंभ किया गया था वो किसके समय में हुआ था? उससे कुछ बोलते रहते हैं, क्या करें। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है। 1853 में न हुआ था। रेलवे का शुभारंभ 53 में हुआ था और डाक तार का जो शुभारंभ हुआ था वो 54 में हुआ था। अब जो है लुसेंट का जो होमवर्क आपको दिया गया था, जो कि लुसेंट का जो अभी इतिहास चल रहा है, जो कि इतिहास में जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको करवाते बताइए, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी का आक्रमणकारियों का जो क्रम था वो किस प्रकार का हो जाएगा? ये हिंद यूनान शक पहलव और कुषाण। सबसे पहले जो आया था वो हिंद यूनान आया था, उसके बाद शक पहलव और उसके बाद जो आया था वो कुषाण आया था। बताइए, भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो किया गया था वो कहाँ का शासक ने किया था? ये बैक्ट्रिया का शासक हो जाएगा और डोमेट्रियस के द्वारा किया था। डोमेट्रियस ने किया था और यह 189 ईसा पूर्व में जो है ये भारत पर आक्रमण पहली बार किया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध में बड़े भागों में यह अधिकार कर लिया था और उसके बाद जो है यह जो अपनी डेमोट्रियस जो था यह अपनी राजधानी जो बनाया था वो कहाँ बनाया था? ये साकल्य में बनाया था, ठीक है, साकल्य में बनाया गया था। आगे बताइए, हिंद यूनानी जो था वो कहाँ का निवासी माना जाता था? ये बैक्ट्रियाई यूनानी निवासी माना जाता था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे? ये नागसेन या नागार्जुन से ये शिक्षा लिए थे। और मिलिंद पन्हो जो था वो उसने लिखा था, ये नागसेन के द्वारा ही मिलिंद पन्हो को लिखा गया था। और मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है यह प्रश्न या मिलिंद का प्रश्न जो हो जाएगा उसका मतलब उनके प्रश्न नागसेन के द्वारा दिया गया उत्तर, उनके द्वारा मिनांडर के द्वारा दिया गया प्रश्न जो है इसी का वर्णन जो किया गया वो मिलिंद पन्हो में किया गया, जिसके लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? नागसेन हो जाएंगे, ठीक है, नागसेन हो जाएंगे। आगे बताइए, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने
किसके सिक्के को जारी किए थे? ये सोने का सिक्का, सोना का सिक्का सबसे पहले जो जारी किया गया था वो हिंद यूनानी के द्वारा ही किया गया था, और सर्वाधिक सोना का सिक्का अगर पूछा जाए तो वो कुषाण शासक के द्वारा जारी किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, पर्दे और पर्दा का प्रचलन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये यूनानियों के द्वारा ही पर्दा का प्रचलन किया गया था। भारतीय नाट्य कला का विकास का योगदान भी इससे पर्दे के ही प्रथा से शुरू किया गया था, जो कि यूनानियों के द्वारा ही किया गया था। और यह जो है यूनानियों की देन था, इसलिए जो है यूनानियों को जो है वो किस नाम से जाना जाता था? यवनिका के नाम से जाना जाता, ठीक है, यवनिका के नाम से जाना जाता था। आगे बताइए, प्रथम शक राजा जो था वो कौन हो जाएगा? ये मौ हो जाएगा, ठीक है। मौ जो था प्रथम शक राजा हो जाएगा। शक मूलतः जो है वो कहाँ के निवासी हो जाएंगे? ये मध्य एशिया के निवासी हो जाएंगे। और शक जो भारत आए थे किसकी खोज के लिए आए थे? ये चारागाह की खोज के लिए, चारागाह और बंदरगाह की खोज के लिए जो ये शक पहली बार जो है वो भारत में आए थे। आगे क्वेश्चन बताइए, शकों के विजय के उपलक्ष्य में कब जो है एक नया संवत विक्रम संवत चलाया गया था? ये 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। विक्रम संवत जो चलाया गया था वो 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। उसी समय जो विक्रमादित्य जो है, विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गए थे, जिसकी संख्या जो भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच चुकी थी। आगे बताइए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक जो है वो किससे विख्यात हुए थे? ये विक्रमादित्य से ही विख्यात हुए थे, ठीक है। शकों का सबसे प्रतापी शासक जो है वो कौन हो जाएगा? ये रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। शकों का प्रथम प्रतापी शासक जो हो जाएगा वो रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। और यह इनका शासन जो रहा था वो 130 से लेकर के 150 ईस्वी तक रहा था, जो कि गुजरात के बड़े भागों पर इनका चला था। आगे बताइए, सुदर्शन झीलों को जीर्णोद्धार करने का श्रेय जो वो किनको जाता है? ये रुद्रदामन प्रथम ही हो जाएंगे, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम ही हो जाएंगे। और गिरनार अभिलेख जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये भी रुद्रदामन प्रथम से ही हो जाएगा, जो कि रुद्रदामन जो था वो किसका प्रेमी हो जाएगा? ये संस्कृत का प्रेमी था, ठीक है, संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी हो जाएगा। और विशुद्ध संस्कृत भाषा में ही सबसे लंबा अभिलेख जो है गिरनार अभिलेख को जारी किया गया था। बताइए, भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे, ठीक है, क्षत्रप जो है अपने आप को भारत में शक राजा अपने आप को कहते थे। आगे बताइए, कुषाण वंश का संस्थापक जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? कुजुल कड़फिसस, ठीक है, कुजुल कड़फिसस हो जाएगा, जो कि और इसका महान शासक जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? कनिष्क जो हो जाएगा वो प्रतापी शासक हो जाएगा। और इसकी राजधानी कुषाण वंश की कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर हो जाएगा, ठीक है, पुरुषपुर या पेशावर जो है किसकी राजधानी हो जाएगी? कुषाण वंश की राजधानी हो जाएगा। आगे बताइए, ये एक संवत जो चलाया गया था शक संवत के नाम से ये जाना जाता है। और ये कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा ही शक संवत का शुभारंभ किया गया था। बताइए, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कुंडलबन जम्मू कश्मीर में ये इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये महायान संप्रदाय का। हीनयान जो है नाम मात्रे का, सबसे ज़्यादा चरित्र मतलब महायान का ही वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन, चीनी जनरल कौन था जो कनिष्क को हरा दिया था? पेंचौआ, ठीक है, पेंचौआ चीनी गवर्नर हो जाएगा, जो कि ये कनिष्क को हरा दिया था। आगे क्वेश्चन बताइए, कनिष्क का राजवेद जो था वो कौन हो जाएगा? वो चरक हो जाएगा, जो कि आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता भी लिखा गया है। और इनमें जो है चरक संहिता जो है इसमें कितना भाग का वर्णन किया गया है? इसमें 8 भाग हो जाएगा। और अध्याय जो हो जाएगा वो 120 अध्याय हो जाएगा, जो कि चरक संहिता में हो जाएगा। और चरक संहिता के लेखक कौन हो जाएंगे? चरक के द्वारा ही दिया गया था। हाँ, 8 गो भाग है। और अध्याय जो हो जाएगा वो 120 अध्याय है। मंतोष जी कहाँ ध्यान है आपका? विनोद जी आगे क्वेश्चन बताइए, भारत का आइंस्टीन जो है वो किसको कहा गया है? ये नागार्जुन को कहा गया है, ठीक है। और माध्यमिक सूत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये नागार्जुन के द्वारा ही माध्यमिक सूत्र लिखा गया है। इसमें जो है नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया गया है वो नागार्जुन के द्वारा माध्यमिक सूत्र में ही दिया गया है। आगे बताइए, कनिष्क की मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 102 ईस्वी में हुआ था। 102 ईस्वी में हो जाएगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो बना था वो कौन हो जाएगा? ये वासुदेव हो जाएगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक हो जाएगा वो वासुदेव हो जाएगा। बताइए, कुषाण राजा अपने आप को क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे, ठीक है, देवपुत्र हो जाएंगे। और यह उपाधि जो है वो किस कुषाण को चीन से लिया था? कुषाण ने किससे लिया था? चीन से लिया था। बताइए, गंधार कला के लिए कौन सा जगह जो है प्रसिद्ध माना गया था? ये तक्षशिला हो जाएगा। और तक्षशिला भी वर्तमान में कहाँ हो जाएगा? ये पाकिस्तान में वर्तमान में हो जाएगा। उस समय जो था वो पंजाब में था तक्षशिला।
गंधार की राजधानी तक्षशिला भी हो जाएगा। ठीक है, बताइए रेशम मार्ग को नियंत्रण रखने के लिए किस शासक को प्रचलित माना गया था? ये कनिष्क के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था और लाए किस देश से ये थे? चीन से लाने का काम किए थे। ठीक है, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले जो हुआ था वो चीन में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ है? ये वास्तुकला में हुआ, आर्किटेक्चर हो जाएगा। वास्तुकला क्षेत्र में जो है वो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ है और इसी काल में जो है बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है इसका जो है वो निर्माण किया गया है। उसके बाद जो इधर जो दिया गया था आपको हिस्ट्री में जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको अब करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो कितने बार किए हैं? मात्र एक बार किए हैं, जो कि बेलगांव अधिवेशन 1924 में ही कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो कानपुर में किया गया था वो किन के द्वारा किया गया था? ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा ही 1924 में किया गया था। उसके बाद जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये भगत सिंह के द्वारा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो हुआ था उसमें किया गया था और ये नई दिल्ली के 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में किए थे। आगे बताइए काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें जो है कितने व्यक्ति थे शामिल थे? 10 व्यक्ति शामिल थे। इसमें व्यक्ति जो शामिल हो जाएंगे वो 10 व्यक्ति हो जाएंगे। यह ट्रेन जो जा रही थी सहारनपुर से लेकर के लखनऊ की ओर जा रही थी और इसी यहाँ पर जो है 8 डाउन ट्रेन था और यह रेल के विभाग का खजाना था। यहाँ पर काकोरी नामक जगह पर जो है इसको लूट लिया गया था और ये लूटने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था। राम प्रसाद बिस्मिल के मन में ही आया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे और मुख्य रूप से जो हो जाएंगे ये राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। यह जो है अशफाक उल्ला खां को जो है ट्रेन डकैती कांड में काकोरी ट्रेन एक्शन कांड में जो है उनको फांसी दे दिया गया था, जो कि कब दिया गया था? ये 1927 में दिया गया था। 19 दिसंबर 1927 को जो अशफाक उल्ला खान को फांसी दे दिया गया था और सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा हुआ था और मनमथ नाथ गुप्त जो थे उनको जो है 14 वर्ष का सजा सुनाया गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल जो क्या कहते हुए फांसी पर लटक गए थे? मैं राज्य के पतन का इच्छा करता हूँ। ठीक है, मैं राज्य के पतन का इच्छा करता हूँ, यह करके फांसी पर लटक गए थे। और ये काकोरी ट्रेन कांड जो है अभी वर्तमान इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, जो कि काकोरी ट्रेन एक्शन कांड जो है अभी वर्तमान में कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, जो कि यह जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा ही काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, अखिल भारतीय महिला संघ जो स्थापित किया गया था वो किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये 1926 में किया गया था। ठीक है, और साइमन कमीशन जो है वो भारत में जो लाया गया था वो कब आया? ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और इसको जो है कौन सा कमीशन कहा गया था? व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। और इसमें जो है सभी जो है ब्रिटेन के ही सदस्य थे, इसलिए जो है इस पर बहिष्कार भी किया गया था। इसी में जो है लाला लाजपत राय की जो है वो लाठी चार्ज में जो उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे क्वेश्चन, बटलर कमेटी जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये 1927 में आया था और इसमें जो बटलर कमेटी का संबंध जो था वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये भारत सरकार का देशी राज्यों के मध्य जो है संबंधों को सुधार करना जो हो जाएगा ये बटलर समिति का मुख्य काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से जो है वो कब आयोजित किया गया था? ये 1928 में ही सर्व सम्मेलन करके स्वीकार कर दिया गया था और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो किन के द्वारा किया गया था? डॉक्टर अंसारी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने ही किया था अध्यक्षता। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 1928 में किया गया था। बताइए क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार करने वाले दल जो थे वो कौन कौन से दल, कितने दल हो जाएंगे? 2 दल ही हो जाएंगे। ठीक है, एक दल जो था जस्टिस पार्टी हो जाएगा। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए 2 दल का गठन किया गया था, जो कि एक दल हो जाएगा जस्टिस पार्टी हो जाएगा और एक जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी हो जाएगा। और भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों के द्वारा कब जो है लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दिया गया था? ये 1928 के लाहौर में ही मार दिया गया था। 1928 में ही 17 दिसंबर 1928 को ही लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए,
बताइए पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में कब जो है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव में असेंबली में बम को फेंके थे? ये 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे असेंबली में, जो कि खाली बेंचों पर बम फेंके थे। और इनको फेंकने का कारण था कि क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद था किसी की जान नहीं लेना, और उनको बहरे कानों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए यह काम, मतलब उनको बम फेंका गया था। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के लिए असेंबली के अध्यक्षता जो कर रहे थे उस समय, वो कौन कर रहे थे? ये विट्ठल भाई पटेल जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे। आगे कुछ समय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो मांग किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में किया गया था और जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद जो 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे में जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर जो है झंडा फहराए थे? ये रावी नदी के तट पर जो है नवनिर्मित तिरंगे झंडे को फहराए थे। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का घोषणा किया गया था। इसलिए जो अभी जो है 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, साबरमती आश्रम स्थित आश्रम में महात्मा गांधी ने अपने कितने समर्थकों के साथ जो है 79 समर्थक के साथ जो है ये महात्मा गांधी लगभग कितना किलोमीटर की यात्रा किए थे? 322 किलोमीटर की यात्रा दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए थे। उसके बाद 24 दिन के बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने दांडी में पहुंचकर क्या तोड़े थे? नमक कानून को तोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, और नमक कानून को तोड़ा था और उसके बाद जो है किसकी शुरुआत कर दिए थे? सभी ने अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर दिए थे, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है वो किससे किए हैं? ये नेपोलियन के एलवा से पेरिस की यात्रा जो है वो उसी के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह की तुलना किए हैं। आगे क्वेश्चन में, दांडी यात्रा के दौरान जो है गांधी जी को आंदोलनों में केवल पुरुषों तक ही सीमित रखने के लिए राजी किया गया था। इसमें जो है ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों के लिए केवल पुरुषों तक ही सीमित रखने के लिए राजी किया गया था, सीमित नहीं रखने के लिए मतलब राजी किया गया था। आगे बताइए, नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जो है कौन से कर पर विरोध किया था? ये चौकीदारी, नमक के साथ जो है कौन सा कर? तो ये चौकीदारी कर जो है इसको विरोध किए थे, जो कि इसका शुभारंभ जो किया गया था कहाँ से हुआ था? ये बिहार के ही बेगूसराय में ही इसका शुभारंभ हुआ था। बताइए, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? ये 1931 में हो जाएगा। 4 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट को लागू किया था। उसके बाद जो है गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिए थे? स्थगित कर दिए थे। आगे बताइए, किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों के आर्थिक रूप से संकल्प का प्रारूप किए थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि मूल अधिकारों का मांग किया गया था। और इसमें कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन हुआ था? ये कराची में अधिवेशन हुआ था। आगे बताइएगा, बताइए दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1931 में हुआ। 7 सितंबर 1931 को दूसरा हुआ था। 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक जो ये चला था। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें भाग लिए थे, परंतु यह सम्मेलन जो हुआ था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो वो असफल रहा था। आगे क्वेश्चन बताइए, किस जहाज से लंदन पहुंचे थे ये महात्मा गांधी? SS राजपूताना जहाज था, उसी से ये लंदन महात्मा गांधी जो है वो पहुंचे थे। SS राजपूताना जहाज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, और पहुंच करके वो बेसेंटियाना नामक इटली के पोत से वहां से वो जो वापस आए थे। बताइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ। दूसरा गोलमेज, अच्छा, ठीक है, 12 नवंबर को पहला हुआ था और दूसरा हुआ था 17 नवंबर को हुआ था, और 7 दिसंबर को हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो 17 नवंबर को ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ये मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। ठीक है, मैकडोनाल्ड ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व किए थे? ये दलित अछूतों का प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, दलित अछूतों का प्रतिनिधित्व किए थे। अगला क्वेश्चन बताइए,
बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहों पर गोली चलाने से किसने इनकार कर दिया था? ये गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। उसके बाद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी जो मिला था वो किस वर्ष हुआ था? ये 23 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। आगे बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुआ था? ये 1934 में हुआ था। और अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? वो 1936 में लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए कौन सी पत्रिका था जिसका प्रकाशन जो है पटना से किया गया था, जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे? ये हुंकार नामक पत्रिका किए थे। और इसी में जो है किसान आंदोलनों का यह पत्रिका हो जाएगा, किसान आंदोलन का ही पत्रिका हो जाएगा। और यह पत्रिका को साप्ताहिक पत्रिका के रूप में बनाने का घोषणा जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये राहुल सांकृत्यायन जो हो जाएंगे, ये जो है 1942 ईस्वी में जो साप्ताहिक पत्रिका जो है वो बनाने का काम किए थे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि लुसेंट का ही दिया गया था, जो कि ज्योग्राफी का होमवर्क में दिया गया था, उसको बताइएगा। मैकाल का पहाड़ जो है वो, मैकाल का पठार जो हो जाएगा वो किस राज्य में हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है ये कौन हो जाएगी? ये अमरकंटक हो जाएगा। अमरकंटक हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो है वो कितना हो जाएगा? 236 मीटर हो जाएगा। 236 मीटर जो हो जाएगा वो अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मैकाल पहाड़ी की ये कौन चोटी हो जाएगी? सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। और इसी के पुरानी चट्टानों का यह बना हुआ है एक प्रकार का यह ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। और इससे जो है अमरकंटक के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है। उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। और दक्षिण की ओर से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। यानी कि तीनों नदी जो निकलती है सोनम के नाम से इसको जान सकते हैं। इसके पश्चिम से जो निकलती है वो नर्मदा निकलती है। उसके बाद उत्तर की ओर जो निकलती है वो सोन नदी निकलती है। और दक्षिण की तरफ से जो निकलती है वो महानदी निकलती है, जो कि ये अमरकंटक के तीनों दिशा से निकलती है। और यह नदी जो होता है, ये सभी नदी जो हो जाएगी, ये तीनों नदी अमरकंटक से ही निकलती है। बताइए भारत का रूढ़ क्षेत्र जो है वो किसको कहा गया है? ये छोटा नागपुर का पठार को कहा गया है, जो कि ये किस राज्य में हो जाएगा? ये झारखंड राज्य में हो जाएगा। बताइए सतपुरा की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी हो जाएगी? ये धूपगढ़ी हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई जो है वो 1350 हो जाएगा। 1350 मीटर हो जाएगा, जो कि किस पर्वत पर ये स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव के नाम से जाना जाता है, जो कि महादेव पर्वत से ही ये स्थित है, जो कि धूपगढ़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और धूपगढ़ी जो है इसके पूर्वी हिस्से जो, यानी सतपुरा की पहाड़ी जो है इसके पूर्वी हिस्से से जो है कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, ताप्ती नदी निकलती है। बोले दक्कन का पठार जो है ये किस राज्य में हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। और काली मिट्टी के लिए सबसे प्रचलित राज्य जो है वो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र का ही ये दक्कन का क्षेत्र जो हो जाएगा, काली मिट्टी के लिए क्षेत्र हो जाएगा। और इस पठार के पूर्वी भाग जो है उसको क्या कहते हैं? विदर्भ कहा जाता है। ठीक है, ये दक्कन के पठार के पूर्वी भाग जो होते हैं उसको विदर्भ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, यह जो है एक प्रकार का दक्कन का पठार जो है ये किस आकार का हो जाएगा? ये त्रिभुजा आकार का हो जाएगा। त्रिभुजा आकार का यह भूभाग हो जाएगा। आगे बताइए धारवाड़ का पठार जो है ये किस राज्य में हो जाएगा? ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक राज्य में ही हो जाएगा। और यह जो है बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो इसी पठार पर स्थित है। और बाबा बुदन की पहाड़ी भी हो जाएगा, वो भी किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में ही हो जाएगा। बताइए गिर की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? ये गुजरात में। और गिर जो है वो किस लिए प्रचलित हो जाएगा? ये एशियाई सिंह के लिए विख्यात हो जाएगा। ठीक है, जो कि पश्चिम घाटी पर स्थित है। और ये पश्चिम घाटी जो है उसको क्या किस नाम से जाना गया है? ये सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सह्याद्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो कि गोवा से गुजरती हुई है। और यह सह्याद्री को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है, जो कि उत्तरी सह्याद्री हो जाएगा और एक जो हो जाएगा वो दक्षिणी सह्याद्री हो जाएगा। बताइए उत्तरी सह्याद्री के ऊपर सतह पर बेसाल्ट लावा के निक्षेप से दक्षिणी सह्याद्री के आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों का बना हुआ है। और उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री की एक सर्वोच्च चोटी जो वो कौन हो जाएगी? ये महाराष्ट्र के कलसूबाई हो जाएगा। और ये दक्षिण का जो हो जाएगा वो कर्नाटक का केंद्रमुखी हो जाएगा। केंद्रमुख हो जाएगा। कर्नाटक में केंद्रमुखी जो है वो 1892 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और ये कलसूबाई की ऊंचाई जो हो जाएगा 1664 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा।
बताइए महाबलेश्वर से कितने नदियों का उद्गम होता है? ये 5 नदी निकलती है। महाबलेश्वर जो है इसे 5 नदी निकलती है, जो कि कृष्णा हो जाएगा, सावित्री हो जाएगा, बिन्ना, गायत्री और कोयना नदी। ये 5 नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। आगे बताइए थाल घाट दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है? मुंबई नागपुर कोलकाता रेल लाइन को जोड़ता है। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग को जोड़ता है। और भोर घाट किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे। ठीक है, मुंबई से पुणे जाते जाते भोर हो जाता है। और ये जो ऊंचाई है भोर में ही होता है 6:30 जो होता है 650 यानी कि 630 मीटर जो होता है, यानी कि 6:30 बजे जो होता है भोर हो जाएगा। तो 630 मीटर जो है भोर घाट की ऊंचाई हो जाएगा। और यह जो मुंबई से पुणे के बीच का संपर्क मार्ग को जोड़ने का काम करता है। आगे बताइए पाल घाट दर्रा जो है ये किसको किस जोड़ता है? ये कालीकट के त्रिचूर से लेकर के कोयम्बटूर के इंदौर रेल लाइन को जोड़ता है। यह क्वेश्चन जो है बीपी बिहार एसएससी जो है ये मेंस का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होता है नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये कि एक प्रकार कैसा पर्वत हो जाएगा? ये ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। और यह मुख्यतः जो है चारनो काट पठार से बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन हो जाएगी? दोदा बेटा हो जाएगी। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वो दोदा बेटा हो जाएगी। 2637 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा। और दक्षिण भारत की यह जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि ये दोदा बेटा की बात कर रहे हैं। अनायमुडी पहली हो जाएगी। अनायमुडी दक्षिण भारत की पहली चोटी हो जाएगी। दूसरी जो हो जाएगा वो दोदा बेटा हो जाएगा। बोले तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? पाल घाट कहा जाता है। ठीक है, पाल घाट कहा जाता है। आगे बताइए अन्नामलाई की पहाड़ी जो वो किस राज्य में हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु में ही हो जाएगा। और अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनायमुडी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई जो हो जाएगा वो कितना है? 2695 हो जाएगा। और दूसरा दोदा बेटा का लंबाई कितना है? 2637 हो जाएगा। 2637 दूसरा दोदा बेटा का हो जाएगा। और अनायमुडी की जो ऊंचाई हो जाएगा वो 2695 मीटर ऊंचा हो जाएगा। मतलब कोडाई कनाल जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये तमिलनाडु में है, पालनी की पहाड़ी पर हो जाएगा। ठीक है, पालनी की पहाड़ी हो जाएगा। और सेबेराय पहाड़ी कहाँ हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु में ही सेबेराय की पहाड़ी हो जाएगा। मतलब भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों में बांटा गया। गुजरात से गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। और गुजरात से कर्नाटक के मंगलूर के तट को कैनरा तट कहते हैं। और मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। मतलब भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो है ये कौन कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? ये कांडला हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद जो है मारमा गोवा हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। जीएनपीटी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये सभी जो हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा। बताइए मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। यह जो है किस द्वीप पर बसा हुआ है? ये सॉल्ट सेट द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, सॉल्ट सेट द्वीप पर बसा हुआ है। आगे बताइए मालाबार के तट के अनेक पश्च जल जो है जिसको स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। कयाल जो है किस लिए प्रचलित हो जाएगा? ये मछली पकड़ने के लिए हो जाएगा। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए जो है ये नौकायान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताइए केरल में हर वर्ष जो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी यानी कि नौका दौड़ का आयोजन जो किया जाता है उसको करने वाले व्यक्ति जो है इसका आयोजन जो किया जाता है वो पुन्ना मदा कयाल में इसका किया जाता है। और नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो हो जाएगा वो नौका दौड़ से हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेहरू कप हो जाएगा तो ये हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, नेहरू कप हो जाएगा, बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और नेहरू ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा वो ये नौकायान से हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए। मुझे हम नहीं जानते, देखिए बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा नल्ला मलाई और पालकोंडा और बेलीकोंडा जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा तमिलनाडु के किस पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल पाए जाते हैं? ये जवारी की पहाड़ी हो जाएगा। जवारी की पहाड़ी जो है दक्षिण पूर्वी ढलान पर जो चंदन की लकड़ी जो वो पाए जाते हैं। और चंदन का लकड़ी का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य जो हो जाएगा वो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कन्याकुमारी से कृष्णा तक के डेल्टा तट जो है उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तट के तट को जो है वो क्या कहा जाता है? वो गोलकुंडा तट कहा जाता है। और गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। बताइएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है किस चोटी के पीछे में बसा हुआ है? ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे जो है वो व्यवस्थित रूप से किया हुआ हो जाएगा। आगे जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से
देखिए अब जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था उसको देखते हैं, जो कि प्रकाश चैप्टर जो है वो चल रहा था, जिसमें जहाँ तक हो गया था उससे आगे बढ़ाने का काम जो है वो किया जा रहा है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बोले श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण की क्रिया कहा जाता है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना जो है वो किसके मूलानुपाती सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? ये a प्लस बी बट्टे अल्फा स्क्वायर, ये लेमडा स्क्वायर, a प्लस बी बट्टे लेमडा स्क्वायर से जो है ये प्राप्त किया जाता है। आगे बताइए, विभिन्न रंगों में भिन्न भिन्न कणों का विक्षेपित होता है, यह बताने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये न्यूटन साहब के द्वारा बताया गया था, जो कि 1666 ईस्वी में वर्ण विक्षेपण के अनुसार जो ये बताए थे कि भिन्न भिन्न रंगों का भिन्न भिन्न वर्ण विक्षेपण होता है। आगे बताइए, जब एक वर्णी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और प्रकीर्णित प्रकाश में आपतित विकिरणों के समान जो है आवृत्ति वाले विकिरण के अलावा उच्च तथा निम्न आवृत्ति वाले विकिरण जो होता है वो कम प्राप्त होता है। यह नियम देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये रमन प्रभाव इसी को कहा था, और सीवी रमन के द्वारा यह प्रभाव जो है वो दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम हो जाएगा। इनको किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ये रमन प्रभाव या प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या जो किए थे उन्हीं के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार? 1930 में दिया गया था। और ये रमन की प्रभाव की खोज जो किए थे वो कब किए थे? 28 फरवरी 1928 को किए थे। 28 फरवरी 1928 को ही रमन प्रभाव की खोज किए थे, और इसीलिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइएगा, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण जो है वो किस में होता है? ये इंद्रधनुष में होता है। और इंद्रधनुष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हो जाएंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष हो जाएंगे और एक हो जाएंगे वो द्वितीय इंद्रधनुष हो जाएंगे। बताइए, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है इसमें जो है इसमें अंदर वाली बैगनी किरण जो होता है वो आंख पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है। 40 डिग्री 8 मिनट जो है अंदर वाली बैगनी किरण जो है आंख पर कोण बनाता है, और 40 डिग्री 8 मिनट हो जाएगा। और बाहर वाली लाल किरण जो होता है वो कितना डिग्री बनाता है? 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है। और यही द्वितीयक इंद्रधनुष जो हो जाएगा, इसमें जो बाहर वाली बैगनी किरण जो हो जाएगा ये मतलब वो बैगनी जो है प्राथमिक में अंदर रहता था, और द्वितीय में जो हो जाएगा वो बैगनी बाहर हो जाएगा। और ये बैगनी रंग का जो आंख पर कोण बनाता था वो 54 डिग्री 52 मिनट बनाता था। और अंदर की ओर जो लाल, मतलब इसमें उल्टा हो जाता है, तो अंदर की ओर लाल रंग का जो किरण का कोण बनाता था वो 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता था। बताइए, द्वितीय इंद्रधनुष जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा क्या दिखलाई पड़ता है? धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है, धुंधला हो जाएगा। लाल प्लस नीला मिलके क्या बनाता है? ये मैजेंटा। ठीक है, मैजेंटा बनाता है। और हरा प्लस नीला मिलके क्या बनाता है? पीकॉक नीला बनाता है। और लाल और हरा मिलके क्या बनाता है? पीला हो जाएगा। ठीक है, बताइए, जब 2 रंग को परस्पर मिलाने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको कौन सा रंग कहा जाता है? ये पूरक रंग कहा जाता है। पूरक रंग ही, जब 2 रंग को परस्पर मिलाने पर जो श्वेत प्रकाश मिलता है उसको पूरक रंग कहा जाता है। आगे बताइए, नीला प्लस पीला मिलकर क्या बनाता है? सफेद। यानी कि प्राथमिक और द्वितीय को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? सफेद ही बनता है। और लाल प्लस पीकॉक नीला क्या बनाता है? ये भी सफेद ही बनाएगा। और हरा प्लस मैजेंटा क्या बनाएगा? ये भी सफेद ही बनाता है। ठीक है, और लाल, हरा और नीला ये क्या बनाता है? ये भी सफेद रंग ही बनाता है। ठीक है, बताइए, रंगीन फोटोग्राफी की खोज जो है सबसे पहले किसने किए थे? मैक्सवेल के द्वारा किया गया है। रंगीन फोटोग्राफी की खोज जो सबसे पहले जो किया गया है वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा खोजा गया है। और रंगीन टेलीविजन जो होता है उसमें कौन से रंग पाए जाते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग जो होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? लाल, हरा और नीला। ठीक है, लाल, हरा और नीला कौन सा रंग कहते हैं? प्राथमिक रंग हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ रंग जो हो जाएगा वो द्वितीयक रंग हो जाएगा। आगे बताइए, सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो है तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंगों का प्रकाश का जो है ये तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, महासागरों में जल के अणुओं के द्वारा सूर्य का प्रकाश का रंग जो है वो कैसी दिखाई पड़ती है? ये पीले रंग की दिखाई पड़ती है, जो कि पीले रंग के तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करके ये पीला रंग को दिखाई देता है। आगे बताइए, सफ़ेद कागज को जब सफ़ेद किरण में ही देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? ठीक है, सफ़ेद ही दिखाई पड़ेगा। अपना में सफ़ेद ही दिखाएगा, बाकी सभी जो हो जाएगा उसमें काला दिखाई पड़ता है।
मतलब प्रकाश की तरंगों का व्यतिकरण का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये थॉमस यंग के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम जो है व्यतिकरण का सिद्धांत जो दिया गया था वो थॉमस यंग के द्वारा दिया गया था। और इसी सिद्धांत में यह जो सिद्धांत दिया गया था वो किस वर्ष मिला था? ये 1802 में दिया गया था। ठीक है, 1802 में ही ये व्यतिकरण का सिद्धांत देने वाले थॉमस यंग व्यक्ति हो जाएंगे। उसके बाद जो होमवर्क मिला था रसायन विज्ञान का, जो केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब देखते हैं। बताइए मोसाइक गोल्ड जो है वो किसे कहा था? ये एस्टेनस सल्फाइड SnS2 कहा था। ठीक है, SnS2 जो होता है वो एस्टेनस सल्फाइड हो जाएगा। इसको कौन सा गोल्ड कहा था? मोसाइक गोल्ड कहा था। और इसका उपयोग जो है किसमें करते हैं? पेंट के रूप में किया जाता है। दीवारों पर जो पेंट किया जाता है इसमें जो है इसका उपयोग करते हैं। और टीन का अपरूपता जो है ये प्रदर्शित जो करता है वो मोसाइक गोल्ड ही टीन की अपरूपता को प्रदर्शित करता है। आगे क्वेश्चन बताइए, सोडियम धातु को संग्रहण जो किया जाता है कहाँ में रखा जाता है? ये मिट्टी का तेल में रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी का तेल में, वो फास्फोरस को जल में रखते हैं और मिट्टी के तेल में जो रखा जाता है वो सोडियम धातु को ही रखा जाता है। बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो किया जाता है वो किस विधि से करते हैं? ये सोडियम हैबर से अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो किया जाता है वो कॉस्टनर कैलनर विधि हो जाएगा। कॉस्टनर कैलनर विधि हो जाएगा। इसी विधि के तहत जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण जो होता है वो किस विधि से करते हैं? ये साल्वे विधि, साल्ट नहीं, साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है विनोद जी, साल्वे विधि के द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट जो है तो इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जो कि ये धोबन सोडा के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, सोडियम क्लोराइड का उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? ये परिरक्षण करने के रूप में भी, खाने के रूप में भी। ठीक है, नमक के रूप में उपयोग किया जाता है, खाने के रूप में। बताइए बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, Ca हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगा वो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ठीक है, बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH का ऑल2 हो जाएगा। और CaO जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि अनबुझा चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। आगे बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। और एस्बेस्टस जो होता है, एस्बेस्टस जो होता है वो किसका मिश्रण हो, मतलब किसका ये अयस्क होता है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से ही एस्बेस्टस को बनाया जाता है। दोनों का हो जाएगा। आगे बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो जिप्सम बनाया जाता है इसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं? ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ठीक है ना, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो इसको गर्म करते, जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जो कि NCERT का 9th का किताब है ना, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए बेरियम हाइड्रोक्साइड को कौन सा वाटर कहा जाता है? ये वेराइटा वाटर कहा जाता है। ठीक है, वेराइटा वाटर हो जाएगा। आगे बताइएगा बेरियम उदर मील के रूप में किसका उपयोग करते हैं? बेरियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। और एक्सरे जो होता है उसमें भी इसका ही उपयोग किया जाता है, जो कि बेरियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। बताइए आतिशबाजी के दौरान जो है वो हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? ये बेरियम के कारण ही होता है। और लाल चटक रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए सीजियम तथा पोटासियम का प्रयोग जो है प्रकाश के किस सेल में किया जाता है? ये विद्युत सेल के इलेक्ट्रोड में किया जाता है। विद्युत सेल के इलेक्ट्रोड में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश का अवशोषण के कारण जो है इलेक्ट्रॉन का परित्याग होता है। इसलिए जो है ये सीजियम तथा पोटासियम का उपयोग जो है ये प्रकाश का विद्युत सेल में किया जाता है। बताइए सबसे हल्का धात्विक तत्व जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये लिथियम हो जाएगा। सबसे प्रबल उपचायक जो होता है वो क्या होता है? लिथियम ही सबसे प्रबल उपचायक हो जाएगा। और उपचायक होता है, ये होता है फ्लोरीन हो जाएगा। और ये अपचायक जो होता है वो लिथियम हो जाएगा। सबसे अधिक प्रबल यानी कि अपचायक और सबसे हल्का धात्विक तत्व जो होता है वो लिथियम हो जाएगा। और उपचायक में आ जाएगा तो ये फ्लोरीन जो हो जाएगा वो उपचायक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में गोल्डन, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी जो होता है ये कौन सा धातु हो जाएगा? ये उत्कृष्ट धातु हो जाएगा। ठीक है, उत्कृष्ट धातु हो जाएगा। आगे बताइए पारा और लोहा विद्युत धारा के प्रवाह के अपेक्षाकृत जो है ये अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। बताइएगा चांदी तथा तांबा जो है विद्युत का सर्वोत्तम ये क्या माना जाता है? चालक हो जाएगा। ठीक है, चालक। लेकिन उपयोग किसका करते हैं? तांबा का उपयोग जो सबसे अधिक बार किया जाता है। बताइए एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1827 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1827 में हो जाएगा। और कॉर्नेटाइट जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है?
पोटासियम यूरेल बैंडेड, पोटासियम यूरेल बैंडेड जो हो जाएगा वो कॉर्नेटाइट का जो है वो रासायनिक नाम हो जाएगा। और कॉर्नेटाइट जो होता है वो किसका अयस्क हो जाएगा? कॉर्नेटाइट जो होता है वो यूरेनियम का हो जाएगा। कॉर्नेलाइट जो होता है ना वो मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा। और ग्रीनोकाइट जो होता है वो किसका अयस्क हो जाएगा? कैडमियम, Cd का होता है। इसका सूत्र जो होता है वो CdS हो जाएगा। ग्रीनोकाइट का सूत्र जो होता है वो CdS होता है। आगे बताइएगा, रेडियो सक्रिय तत्वों में एक्टिनाइड और जो एक और समूह जो होता है किसको रखा गया है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप जो है इसको रखा जो गया है वो रेडियो सक्रिय तत्वों के समूह में जो वो उसको रखा गया है। आगे विश्व का प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार जो बना हुआ वो किसको बना हुआ है? ये स्टील और सीमेंट का बना हुआ है। ठीक है, स्टील और सीमेंट का बना हुआ है। बताइए थुलियम का संकेत जो होता है वो क्या होता है? Tm हो जाएगा। कैपिटल T और स्मॉल m जो होता है वो थुलियम का संकेत हो जाएगा। आगे बताइए रेडियम का निष्कर्षण जो किया जाता है वो किससे किया जाता है? पिच ब्लेड से किया था। और वायुयान के निर्माण जो किया था वो किस धातु के लिए किया जाता है? ये पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम धातु का प्रयोग करके जो है वायुयान का निर्माण किया जाता है। बताइएगा धातु, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है कौन सा धातु हो जाएगा? ये गैलियम धातु जो हो जाएगा वो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पारा भी होता है। बताइए धातु, कौन सा धातु का उपयोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है? ये सेलेनियम का उपयोग किया था। सेलेनियम धातु जो है इसका उपयोग जो किया जाता है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में उपयोग किया जाता है। ये सेलेनियम धातु का उपयोग करते हैं। आगे बताइए लोहा में, साइटोक्रोम में जो है वो कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? लोहा रहता है। ठीक है, साइटोक्रोम जो होता है इसमें जो है लोहा तत्व जो है उपस्थित होता है। बताइएगा किस विधि का प्रयोग करके जल को मृदु बनाने में उपयोग करते हैं? ये जियोलाइट विधि हो जाएगा। और टीन जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? अपर रूपता को प्रदर्शित करता है। सबसे भारी धातु जो हो जाएगा वो कौन सा धातु हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा। और सबसे कठोर धातु जो है वो कौन हो जाएगा? ये क्रोमियम हो जाएगा। पहले पैलेडियम था लेकिन अब जो है क्रोमियम हो गया है। आगे बताइए सबसे मजबूत धातु जो है ये कौन सा हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, जिसका गलनांक जो होता है वो कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और टंगस्टन जो होता है इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 74 होता है। 74 हो जाएगा। 74 होता है डब्ल्यू टंगस्टन का। आगे बताइए पर्ल एस जो है वो किसका एस हो जाएगा? पोटासियम का होता है। पोटासियम कार्बोनेट पर्ल एस को कहा जाता है, जो कि K2CO3 जो हो जाएगा वो पर्ल एस को कहा जाता है। बताइएगा क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। बताइए बारूद जो होता है इसमें पोटासियम कितना परसेंट पाया जाता है? इसमें 75% जो हो जाएगा वो पोटासियम पाया जाता है। और नाइट्रेट जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है? 10% हो जाएगा। ठीक है, और गंधक जो होता है वो 15% और अन्य चारकोल और उसके बाद भी पदार्थ मिले हुए रहते हैं। बताइए बेबिट धातु जो है वो उसमें किसका किसका रहता है? बेबिट धातु में 3 एंटीमनी और तांबा। 3 एंटीमनी और तांबा जो है बेबिट धातु में रहता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा समूह 1 के तत्व जो होता है उसको क्या कहा गया है? क्षार धातु हो जाएगा। और समूह 2 के तत्व को क्या कहा गया है? क्षारीय मृदा धातु कहा गया है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु हो जाएगा। बताइए रणनीतिक धातु किसे कहा गया है? टाइटेनियम को कहा गया है। ठीक है, टाइटेनियम जो है उसको रणनीतिक धातु कहा गया है। बताइए फ्लैश बल्बों में कौन सा गैस जो है वायुमंडल में मैग्नीशियम की तार में रखा जाता है? ये नाइट्रोजन गैस को रखा जाता है। फ्लैश बल्ब जो होता है उसमें जो है नाइट्रोजन का गैस रखा जाता है। नाइट्रोजन गैस को वायुमंडल में मैग्नीशियम की तार में रखा जाता है। शुक्राणु को रखा जाता है, वो भी उसी में रखा है। ठीक है, हम समझ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि बायोलॉजी का जो दिया गया था उसको करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कोर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार जो है कितने वर्ग में बांटा गया? कोर्डेटा को 13 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, 13 वर्गों में हो जाएगा। और यह जो है कोर्डेटा संघ में जो है क्लोम छिद्र जो है पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? इसमें जो है क्लोर छिद्र जो है ये पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा, और इसमें जो है तंत्रिका रज्जु, अवश्य तंत्रिका रज्जु जो है पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? इसमें पाया जाता है। ठीक है, तंत्रिका रज्जु भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा असमतापी जंतु जो होते हैं वह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है मछली का कंकाल अस्थि, ये शार्क, एस्कोलेडियन, रेहू, कतला, समुद्री घोड़ा जो होता है, डॉगफिश जो हो जाएगा, ये सब का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बताइए सभी प्राणी जो है उभयचर जो होते हैं वो उभयचर प्राणी जो होते हैं वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये एम्फीबियन होते हैं। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी होते हैं उसको क्या कहते हैं? उभयचर जो होते हैं वो एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। और उभयचर वर्ग, एम्फीबिया वर्ग में जो होता है उसमें
क्लोम जो होता है, यानी कि श्वसन क्लोम जो होता है वो किसके द्वारा, फेफड़ा, त्वचा और फेफड़ों के द्वारा ये श्वसन किया जाता है। और इसमें जो बेसमी हृदय होता है वो कितने बेसमी हृदय होते हैं, 3 बेसमी हृदय होते हैं, जो कि 2 अलिंद होते हैं और एक जो होते हैं वो निलय होते हैं, जो कि मेढक का होता है, इसमें होता है मेढक का। बताइए मेढक में रीढ़ जो होता है, रीढ़ होता है या नहीं होता है? होता है सर, मेढक में रीढ़ होता है। मच्छर में जो होता है वो नहीं होता, आज का टेस्ट में था। मेढक में जो है रीढ़ की हड्डी होता है, और मच्छर जो होता है उसमें रीढ़ की हड्डी जो होता है वो नहीं होता है। मतलब मेढक की टटराहट जो है वास्तव में किसको पुकार करने के लिए करता है, ये मैथुन की पुकार करने के लिए किया आता है। ठीक है, मैथुन की पुकार करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसका पूर्णतः श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, फेफड़ों के द्वारा किया जाता है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन किया जाता है। और इसका हृदय जो होता है वो कितने कोक्षीय का होता है, त्रिकोक्षीय होता है, त्रिकोक्षीय का होता है। लेकिन इसमें जो है मगरमच्छ जो एक बाद में आ जाएगा, जिसका 4 हो जाएगा, बाकी सभी का जो होता है वो 3 ही होता है। मतलब मेसेजोइक युग जो है इसको क्या कहा गया है, ये रेप्टाइलों का युग कहा गया। रेप्टाइलों का युग जो है मेसेजोइक युग को ही कहा गया है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो है ये कौन हो जाएगा, ये नागराज हो जाएगा। नागराज, किंग कोबरा उसे कहते हैं। ठीक है, किंग कोबरा या नागराज हो जाएगा। और जिसका भोजन जो है मुख्य रूप से क्या होता है, दूसरा सांप होता है। दूसरा सांप जो हो जाएगा इसका भोजन मुख्य रूप से हो जाएगा। बताइए विश्व का एकमात्र छिपकली जहरीली जो है वो कौन हो जाएगा, हीलोडर्मा हो जाएगा। ठीक है, हीलोडर्मा हो जाएगा। बताइए समुद्री सांप वह कौन है जो संसार में सबसे अधिक जहरीला सांप माना गया है, ये हाइड्रोफिश हो जाएगा। हाइड्रोफिश जो हो जाएगा वो समुद्री सांप है, जो कि ये संसार का सबसे जहरीला सांप हो जाएगा। बताइए मुबैया बिल बनाने वाली छिपकली होती है, इसका प्रचलित नाम जो है वो क्या हो जाएगा, स्किंक हो जाएगा। ठीक है, स्किंक हो जाएगा। आगे बताइए सांपों का विष ग्रंथि में स्तनधारियों का बसा तेल ग्रंथि के सदृश होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए पक्षी वर्ग जो होता है इसका हृदय जो है वो कितने बेसमी का होता है, 4 बेसमी का होता है। इसमें जो 2 अलिंद और 2 जो है वो निलय होते हैं। आगे बताइए पक्षी वर्ग जो होता है उसमें मूत्राशय जो है अनुपस्थित रहता है या उपस्थित रहता है, अनुपस्थित, यानी कि मूत्राशय जो है ये नहीं रहता है। आगे बताइए कौवा, मोर, चिड़िया, तोता जो है ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। बताइए तीव्रतम पक्षी जो है ये कौन हो जाएगा, अबाबिले हो जाएगा। पेंगुइन चिड़िया जो है वो कहाँ पाई जाती है, अंटार्कटिका में पाई जाती है। ठीक है, अंटार्कटिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए स्तनी वर्ग जो होते हैं इसके बेसमी जो होते हैं वो कितने वर्गों का होता है, 4 वर्गों का होता है। 4 बेसमी होते हैं, जो कि इसमें जो है 2 बार, इसमें इसके दांत जो है जीवन में कितने बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हीं जो है वो द्विबार दंती कहा गया, द्विबार दंती के नाम से इसको जाना गया है। आगे बताइए बाह्य कर्ण जो है स्तनधारी वर्ग, स्तनी वर्ग में जो होते हैं बाह्य कर्ण जो है वो रहते हैं या नहीं रहते। ठीक है, बाहरी कर्ण भी रहता है, बाहरी कर्ण भी होता है। आगे बताइए प्रोथेरिया वर्ग के अंतर्गत जो है वो अंडा देते हैं या बच्चा देते हैं, अंडा देते हैं। ठीक है, अंडा देने का काम जो है वो करते हैं। मेटाथेरिया वर्ग के जो होते हैं वो क्या देते हैं, ये अर्ध विकसित बच्चा देते हैं। अर्ध विकसित बच्चा यानी कि अपरिपक्व बच्चे का जो है वो जन्म देते हैं। जैसे कंगारू हो जाएगा, जो कि मेटाथेरिया वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। बताइए यूथेरिया वर्ग का जो जन्म होता है वो यह जो है पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देता है। जैसे मनुष्य जो हो जाएगा वो यूथेरिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे बताइए स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान जो होता है वो किसका हो जाएगा, ये बकरी का हो जाएगा, जो कितना डिग्री होता है, 39 डिग्री तापमान होता है। तो आज का जितना भी होमवर्क था लुसेंट के माध्यम से वो करवा दिया गया है। अब जो लास्ट बचा हुआ है, जो कि करंट अफेयर्स बचा हुआ है, करंट अफेयर्स जो दिया गया था 19 जून से दिया गया था, उसको देखते बताइएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो बना है वो कौन बन चुका है, ये थाईलैंड बन चुका है। और ऐसे जो थाईलैंड ये दक्षिण पूर्वी देश हो जाएगा, ऐसे जो फ्रांस जो दिया था वो यूरोपीय देश हो जाएगा। ठीक है ना, जी सर, दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, थाईलैंड है। आगे बताइए किस राज्य ने हाईकोर्ट में 65% आरक्षण के फैसले देकर के रद्द कर दिया है, ये बिहार के द्वारा ही दे करके उसके बाद जो है वो रद्द कर दिया गया है। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो कहाँ किया गया है, ये जिनेवा में किया गया है। बताइए 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है, ये मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, बताइए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ मनाया गया है, कश्मीर। ये जो मनाया गया है जम्मू
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में बनाया गया। ठीक है, कश्मीर के श्रीनगर में हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा को शुरू किया है? ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, फिलिस्तीन का आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता जो दिया गया है वो किसने दिया है? ये आर्मेनिया को दिया है। आर्मेनिया को जो है फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य का जो है वो राज्य के रूप में मान्यता दिया है, जो कि आर्मेनिया का हो जाएगा। आर्मेनिया दिया फिलिस्तीन को। जी सर, आर्मेनिया दिया है फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में जो दर्जा दिया है वो आर्मेनिया के द्वारा दिया गया है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए विश्व का सबसे पुराने दीमक के टीले जो पाए गए हैं वो किस देश में पाए गए हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में पाए गए। भारतीय सेना ने कहाँ में खालूवार युद्ध स्मारक के पर्यटनों के लिए खोज दिया है? ये लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? वो नई दिल्ली में किया गया है। बताइए उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने की पहली प्रशासनिक इकाई जो बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है? ये लद्दाख में ही बनाई गई है। बताइए T20 में 200 छक्का लगाने वाले पहले बल्लेबाज ये रोहित शर्मा हो जाएंगे। बताइए किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार को जीत लिया है? ये सोमालिया का हो जाएगा, मोगादिशु जिसकी राजधानी हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? ये ओम बिरला को बनाया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो होमवर्क के माध्यम से जो है क्लास में जो आपको क्वेश्चन दिया था जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो क्वेश्चन आज का सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया? अभी वर्तमान में जो पुरस्कार यह दिया गया है, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जो दिया गया है वो किस देश को दिया गया? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बढ़ाते रहिए। और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे ग्रुप से चैनल से जुड़े रहें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छे से लाइक भी कर दिया करें। और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।